हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वालों के लिए। तो 6 सेमेस्टर में जो अगला एग्जाम होने वाला है, डिजीज़ ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सेकेंड का, तो इसका मैं और भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप लोग मेरे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाइए, 6 सेमेस्टर चूज़ करिए और उसमें आप लोगों को मेरे इसके सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए। इसमें आप लोगों को मैंने कम से कम 100 क्वेश्चन रखे होंगे और पक्का मैं इस बात को कह सकता हूं कि इसमें से आप लोगों के कम से कम 20 क्वेश्चन तो फंसना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आप लोगों को इसमें क्वेश्चंस बताते हैं। और बिना किसी देरी के, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली आप लोगों के लिए इस प्रकार के वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें बात करते हैं 100 क्वेश्चन के। 100+ क्वेश्चन आज हम इसमें कवर करने वाले हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के इंपॉर्टेंट भी हैं। तो चलिए इसमें बात करते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है कि चाय में प्याले नुमा कपिंग टी रोग का कारक क्या होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं मैग्नीशियम की कमी, नाइट्रोजन की कमी, सल्फर की कमी तथा लोहा की कमी। तो इसमें किससे बनता है? ये सल्फर की कमी से चाय में प्याले नुमा पत्ती रोग हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आलू के मोजेक रोग का कारक क्या है। तो आलू के मोजेक रोग का जो कारक है वो क्या है? विषाणु, जीवाणु, फफूंदी तथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो कारक है वो क्या है? तो वो कारक जो होगा वो विषाणु होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में टिस्ट्रेजा विषाणु प्रभावित करता है। तो टिस्ट्रेजा विषाणु है जो प्रभावित करता है किसको? नींबू को, सेब को, आम को या नाशपाती को। तो ये सेब नींबू जाति प्रजातियों को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यूफोरबिएसी परिवार का सदस्य है। तो प्याज, सौंफ, चुकंदर, अंडी। तो इसमें कौन सा होगा? यूफोरबिएसी परिवार का सदस्य होगा सौंफ। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किन्हीं कारणों से मुख्य फसल नष्ट हो जाने के बजाय देरी हो जाने पर उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कैच क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? कैच क्रॉप कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का किसी और एक दो क्वेश्चन आप लोगों के अदर से भी पूछे जा सकते हैं, तो इसी प्रकार से इस पीडीएफ में रखे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बैगन में लिटिल लीफ बीमारी का कारण होता है। तो बैगन में लिटिल लीफ बीमारी का कारण क्या होता है? माइकोप्लाज्मा, नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटाश की कमी। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट होगा, माइकोप्लाज्मा। बैगन में लिटिल लीफ कारण क्या है? माइकोप्लाज्मा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आम में लिटिल लीफ रोग का कारण क्या होता है। तो बैगन में लिटिल लीफ माइकोनाइज्मा होता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और आम में लिटिल लीफ रोग किसके कारण पैदा होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी, पोटास की कमी, जस्ते की कमी। तो इसमें क्या होगा? जस्ते मतलब जिंक की कमी से क्या होता है? लिटिल लीफ रोग पैदा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि आम की ब्लैक टिप बीमारी होती है। ये बहुत ही फेमस बीमारी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि आम की ब्लैक टिप बीमारी का रोग का कारण क्या है? विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि नींबू में डाइवैक बीमारी लगती है। तो नींबू में डाइवैक बीमारी लगती है किसकी कमी होने पर लगती है? नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, लोहा की कमी, तांबे की कमी। तो डाइवैक बीमारी जो होती है ये तांबे की कमी होने पर लगती है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है नींबू की गमोसिस बीमारी का कारण क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि नींबू की गमोसिस बीमारी का जो कारण है वो क्या है। तो विषाणु, फफूंदी या जीवाणु। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। क्या होगा? फफूंदी होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और इसी प्रकार आप लोग लगातार जुड़े रहिए मेरे चैनल में। बस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, लगातार बने रहिए। मैं आप लोगों को कम से कम 100 क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूं। और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे उन्हें भी इस क्लास के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि धान में खैरा रोग तत्व किस तत्व की कमी के कारण होता है। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तांबा, मैग्नीज, बोरान और जस्ता, ये किसकी कमी से होता है? तो ये जस्ते की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में है कि कटाई के तुरंत बाद ताजे फ्रेश मसूर के बीजों को किस प्रकार की प्रसुप्ति पाई जाती है। मसूर के जो बीज होते हैं लैंटिन के, इसमें क्या होता है कि किस प्रकार की प्रसुप्ति पाई जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी की, जलापारगम्यता की, निरोधक का होना या प्रकाश की कमी। तो किसका होना? निरोधक का होने की कमी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। धान में व्हाइट हेड किसके कारण होता है। धान में व्हाइट हेड का कारण क्या होता है? राइस बग,
ऑप्शन में दिया है राइस बग, स्टेम बोरर, गॉलमिज या ब्राउन प्लांट हॉपर। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो आप लोगों का बी नंबर राइट होगा, स्टेम बोरर के कारण होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है कि अगला क्वेश्चन है कि सरसों में एफिड आक्रमण करते हैं जब एफिड ऐसा होता है कि सरसों में एफिड कब आक्रमण करते हैं, तो मौसम के शुष्क होने पर, बादल छाए होते हैं तब, या मौसम साफ रहता है, या तेज़ धूप होती है। तो एफिड्स जो सरसों में आक्रमण करते हैं वो कब करते हैं, तो ये बादल छाए हुए होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गन्ने का लाल विगलन रोग फैलता है। तो गन्ने का जो लाल विगलन रोग है उसका कारण क्या होता है, किसके द्वारा फैलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा, कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम के द्वारा गन्ने का लाल विगलन रोग जो फैलता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में है क्या है कि गेहूं में ईयर कोकिल बीमारी फैलती है। गेहूं में ईयर कोकिल बीमारी फैलती है तो किससे, फफूंदी से, बैक्टीरिया से, वायरस से, या नेमेटोड से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 16 नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 को नोट कर लीजिए और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करिए। गेहूं में ईयर कोकिल बीमारी फैलती है तो किसके कारण फैलती है, इसका कारण आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, जल्दी से करिए। आगे देखते हैं क्या है कि धान में जीवाणु पर्ण अंगमारी से सर्वाधिक नुकसान होता है जब इसका प्रकोप किस समय होता है। मतलब धान में जो जीवाणु पर्ण अंगमारी रोग होता है इसका नुकसान तब होता है जब क्या होता है, कल्ले निकलते समय होता है, बाली निकलते समय, या दाना भरते समय, या कटाई के समय। तो कब होता है, कल्ले के निकलते समय होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। इसके बाद बात करते हैं कि टमाटर का पर्ण कुंचन लीफ कल रोग किससे फैलता है। तो ये पर्ण कुंचन या लीफ कल रोग किससे फैलता है टमाटर का, ये कवक से फैलता है, पोषक तत्वों की कमी से फैलता है, या गोल कृमियों से फैलता है, या विषाणु से फैलता है। तो किससे फैलता है टमाटर का पर्ण कुंचन रोग, मतलब लीफ कर्ल रोग किससे फैलता है, ये विषाणु से फैलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम आम में गुम्मा मतलब मालफॉर्मेशन, आम का गुम्मा मतलब हिंदी में कहा गया है, और मालफॉर्मेशन जो है इसे इंग्लिश में बोलते हैं रोग, वर्ष 1891 में देखा गया था। कहाँ पर देखा गया था, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या हरियाणा में। तो इसको सबसे पहले देखा गया था, कहाँ पर देखा गया था, इसे बिहार में देखा गया था। कहाँ पर देखा गया था, बिहार में देखा गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। इसके बाद बात करते हैं गेहूं में इंटरनली सीड बॉर्न बीमारी है। गेहूं में इंटरनली सीड बॉर्न बीमारी है तो कहाँ पर है, मतलब गेहूं में इंटरनली सीड बीमारी कौन सी है, अनावृत कंडुआ, अनावृत कंडुआ तथा बर्नाल कंड या काली गेरुई। तो इसमें जो होगा वो अनावृत कंडुआ जो है ये आपका क्या है, इंटरनली सीड बॉर्न बीमारी होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्कर्वी रोग से बचने के लिए सबसे उपयोगी फल जो ये पौधों में तो नहीं लगता है लेकिन ये मनुष्यों में लगता है, और इसमें जो स्कर्वी रोग से बचने के लिए सबसे उपयोगी फल कौन सा होता है, तो ये आंवला होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में गेहूं की मुख्य बीमारी है। ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से उत्तर बताइए इसका कि उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में गेहूं की मुख्य बीमारी कौन सी है, चूड़ी, फफूंदी, पड़ंगमारी, तने की गेरुई या करनाल बंट। तो इसकी जो सबसे मुख्य बीमारी अभी इस समय चल रही है उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में तो करनाल बंट चल रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि HCN के विषैलेपन का संबंध है। तो HCN किस में पाया जाता है, सोयाबीन से, खेसारी से, बाजरा से, या ज्वार से, किस में पाया जाता है, तो ये ज्वार में पाया जाता है। हाइड्रोसाइनाइड करके कुछ इसका नाम होता है। ठीक है, और ये मतलब ज्वार में पाया जाता है, जो कि पशुओं को मतलब जो ज्वार पशुओं के लिए बोई जाती है तो उसमें क्या होता है, ये पाई जाती है हाइड्रोसाइनाइड। इससे देखा जाता है कि मतलब ये पौधा विषैले हो जाते हैं कुछ पौधे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि खरपतवार नाशी रसायनों के छिड़काव के लिए उपयुक्त नोजल है। तो उपयुक्त नोजल मतलब किस प्रकार का नोजल का प्रयोग करते हैं, फ्लैट फैन का, हेलोफोन का, सॉलिड फोन का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए खरपतवार रसायनों के छिड़काव के लिए जो उपयुक्त नोजल है वो क्या है, फ्लैट फैन होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं हम लोग। ठीक है, क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर करते रहिए यार, आप लोग शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी लाइक करते रहिए
और जिससे मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन पूरे करा सकूं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि कपास की पत्ती का व्याकुंचन मतलब क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन का कारक क्या है? जस्ते की विषाक्तता, तांबे की कमी, बोरान की विषाक्तता, मैंगनीज की विषाक्तता। तो इसमें क्या है? तांबे की कमी। क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन मतलब कपास की पत्ती का व्याकुंचन रोग का कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि गन्ने का बौना पेड़ी रोग जनित है। तो गन्ने का जो बौना पेड़ी मतलब रूटिंग स्टनिंग जो रोग होता है ये किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा, कवक द्वारा, माइकोप्लाज्मा या एक जीवाणु द्वारा? किसके द्वारा होता है? तो ये वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि रोग नियंत्रण का सबसे प्रभावकारी एवं प्रभावी तरीका है। तो रोग नियंत्रण का सबसे प्रभावी एवं प्रभावकारी तरीका जो है वो क्या है? रसायनों के छिड़काव द्वारा पौधों को बचाना, रोग रोधी प्रजातियों का प्रयोग, या फसल चक्र, या सर्वांगी कवकनाशियों का द्वारा बीजोपचार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा, सर्वांगी कवकनाशियों द्वारा बीजोपचार को करना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं। सल्फर कवकनाशी से प्रभावकारी नियंत्रण होता है। तो सल्फर कवकनाशी से प्रभावकारी नियंत्रण किस रोग में होता है? पड़ंगमारी में, मृद रोमेलास्ता में, चूर्णी अवस्था में, या बिल्ट रोग में? तो किसमें होता है? चूर्णी अवस्था मतलब पाउडरी मिल्ड्यू। इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है 29 में कि एक पूर्ण वायरस कण को कहते हैं। एक पूर्ण वायरस जो कण होता है उसके क्या बोलते हैं? वायराइड, विरियन वायरस, अनावृत वायरस। तो इसे क्या बोलते हैं? विरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे विरियन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोजेक कोड़ रोग, मोजेक डिजीज फैलता है किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया द्वारा, फंजाई द्वारा, निमेटोड द्वारा, या वायरस द्वारा? तो ये बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, जीवाणुओं के द्वारा मोजेक रोग फैलता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना ये बहुत ही फेमस रोग है मोजेक रोग। ठीक, जो कि जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। ठीक है, आप लोगों के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और क्लास को लगातार शेयर जरूर करते रहिए यार आप लोग। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी क्लास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कपास की ब्लैक आर्म बीमारी फैलती है। तो कपास की ब्लैक आर्म जो बीमारी है वो किसके द्वारा फैलती है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, फफूंद द्वारा, निमेटोड द्वारा? तो ये किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा फैलती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि टिक्का रोग, टिक्का डिजीज़ का संबंध है। तो टिक्का डिजीज़ का संबंध किससे होता है? मूंगफली से, चना से, मटर से, या जौ से होता है? तो किससे होता है? टिक्का रोग बहुत ही फेमस रोग है। तो किसका है फेमस रोग? ये मूंगफली का रोग होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि आलू की पछेती झुलसा लेट ब्लाइट अवरोधी रेसिस्टेंट प्रजाति है। लेट ब्लाइट अवरोधी रेसिस्टेंट प्रजाति कौन सी है? कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, बादशाह, या कुफरी अलंकार? तो इसकी जो पछेती झुलसा मतलब लेट ब्लाइट अवरोधी जो प्रजाति है वो कौन सी है? कुफरी बादशाह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भिन्न भिन्न काल परिपक्वता मतलब डाइकोगेमी ही कम पैदावार का मुख्य कारण है। तो किसमें होती है डाइकोगेमी? लोकाट में, स्ट्रॉबेरी में, शरीफा में, या प्लम में? तो किस में होती है ये? शरीफा कस्टर्ड एप्पल में होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी प्रजाति आम के गुच्छा रोग मतलब मालफॉर्मेशन बंची टॉप के अवरोधी रेसिस्टेंट है? कौन सी प्रजाति में मालफॉर्मेशन रोग जो होता है आम का गुच्छा रोग वो नहीं लगता है? लंगड़ा, मल्लिका, दशहरी, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई वैसी प्रजाति नहीं है जो आम के गुच्छा रोग के प्रति अवरोधी हो। अगला क्वेश्चन होगा कि सीड प्लॉट तकनीकी किस फसल में अपनाते हैं? किस फसल में अपनाते हैं बताइए सीड प्लॉट तकनीकी? तो गेहूं में, धान में, आलू में, बाजरा में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आलू होगा। सीड प्लॉट तकनीकी कहाँ पर अपनाते हैं? आलू की फसल में अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा जीवाणु जनित रोग का नियंत्रण कैसे होता है? तो जीवाणु प्रतिरोधी से, विषाणुनाशी से, कवकनाशी से, कैल्थेन से? तो कैल्थेन से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। जीवाणु प्रतिरोधी से क्या होता है? जीवाणु जनित रोगों का नियंत्रण किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि गेहूं में कंडुआ रोग मतलब लूज समिट का नियंत्रण कैसे होता है? लूज समट का नियंत्रण किस प्रकार से होता है? बीजोपचार से, सॉइल स्टेरिलाइजेशन से, फसल चक्र से, या फसल पर थीरम के छिड़काव से? तो किससे होता है? ये बीजोपचार से होता है। गेहूं में कंडुआ रोग, लूज समट रोग का कारण क्या है? बीजोपचार से नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 नींबू सिट्रस कैंकर की बीमारी का कारण क्या है? जीवाणु, फफूंदी, विषाणु, या निमेटोड्स? तो इसके जो सिट्रस कैंकर की बीमारी का कारण है वो क्या है? जीवाणु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा।
अगला क्वेश्चन क्या है कि टुंगरू एक विषाणु रोग है, तो टुंगरू वायरस होता है, विषाणु रोग है, तो टुंगरू वायरस रोग जो है किस में लगता है, चावल में, नींबू में, गेहूं में या तंबाकू में? तो जल्दी से बताइए, इसका आंसर कमेंट में करिए कि टुंगरू वायरस रोग किस में लगता है, तो ये चावल में लगता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंगूर में बिटर पिट रोग किसकी कमी से होता है? अंगूर में बिटर पिट रोग सीयू की कमी से, FeMG की कमी से या CA की कमी से? तो मतलब ये कैल्शियम की कमी से होता है। अंगूर में बिटर पिट रोग किसकी कमी से होता है? ये कैल्शियम की कमी से होता है। ऑप्शन डी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जस्ते की कमी के कारण धान में कौन सा रोग लगता है? बताइए, जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस रोग है, खैरा रोग, झोंका रोग, झुलसा रोग या भूरा धब्बा रोग? तो कौन सा रोग है? जल्दी ऑप्शन में बताइए। खैरा रोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फल एवं पत्तियां का समय से पूर्व किसकी कमी से गिरती हैं? तो फल एवं पत्तियां जो होती हैं वो समय से पहले ही गिर जाती हैं। किसकी कमी होने पर गिर जाती हैं? ऑक्सीजन की, जिब्रेलिन की, साइटोकाइनिन की या उपरोक्त सभी के कारण? ये ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, फल एवं पत्तियां समय से पूर्व ही पौधे से गिर जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अर्गट रोग लगता है, तो अर्गट रोग जो होता है ये किसका फेमस रोग है? किस फसल में लगता है? बाजरे में, ज्वार में, चना में या मटर में? तो किस में लगता है? ये बाजरे में लगता है। अर्गट रोग किस में लगता है? बाजरे की फसल में लगता है। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि चने की खेती में भयंकर समस्या होती है, तो चने की खेती में किसकी भयंकर समस्या होती है? अधिक उर्वरक मांग की, खरपतवार की, किट या रस्ट की या फलीभेदक कीट की? तो किसकी होती है? तो चने की खेती में भयंकर जो समस्या होती है ये खरपतवार की हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि आलू के वायरस रहित पौधे तैयार करने के लिए निम्नलिखित ऊतकों में से कौन सा ऊतक कल्चर के लिए सर्वोचित माना जाता है? तो कौन सा ऊतक माना जाता है? पर्ण ऊतक, परागकण, भ्रूण ऊतक या विभाज्य टिप ऊतक? तो कौन सा है? विभाज्य टिप ऊतक जिसे बोलते हैं, तो ये वायरस रहित पौधे तैयार करने में मदद करता है। ठीक है, ऊतक कल्चर के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि कपास की काई की बीमारी जिसे गूलों के खुलने को तिराक कहा जाता है किस कारण से होती है? तो कपास में काई की बीमारी जिसे गूलों मतलब जो बॉल्स होती हैं उसके खुलने से तिरक कहा जाता है, क्या किसे कहा जाता है? हल्की बलुई भूमि में जिसमें नाइट्रोजन की कमी हो मात्र, या फिर बलुई दोमट जिसकी अधोभूमि में लवणीयता हो, और उपयुक्त सी में बताया गया कि ए और बी दोनों ऑप्शन, और डी में बताया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी में क्या ऑप्शन दिया गया? ए और बी दोनों के कारण होती है। तो मतलब ए और बी में कौन से दिए गए हैं कि हल्की बलुई भूमि जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है उसमें हो जाता है तिरक। ठीक, इसके बाद दूसरे में दिया गया कि बलुई दोमट मिट्टी जिसको अधोभूमि सब सॉइल की में लवणीयता हो उसमें भी हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि आलू में पछेती झुलसा लेट ब्लाइट लगने का कारक कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? तो लेट ब्लाइट का कारक अल्टरनेटिया सोलेनाई, फाइटोफिथेरा इन्फेस्टिस या सी नंबर में राइजोक्टोनिया सोलेनाई या फिर राइजोक्टोनिया बैक्टीकोला? अब बताइए, इसमें पछेती झुलसा के लगने का जो कारक है वो क्या है? तो फाइटोफिथेरा इन्फेस्टस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, हम लोग 50 पर आ चुके हैं, 50 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं हमारे। तो 50वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? कुछ राज्यों द्वारा खेसारी मतलब लाइथरस सैटाइवस, खेसारी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो लाइथरस सैटाइवस होता है, कि उपभोग कंजप्शन को रोकने हेतु प्रतिबंध लगाया जा रहा है, क्योंकि वह धीरे धीरे ह्रास होती है। किसमें होती है? आंखों की दृष्टि से, निचले अंगों से, सुनने में, लाल रक्त कणिकाओं से? तो ये होती है बी नंबर, मतलब निचले अंगों की गतिविधियों या चालन में ये ह्रास कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या दोस्तों, आप लोगों के 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, तो इसी बात पे आप लोग जल्दी से फिर से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जल्दी से सभी लोग एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, अपने अपने जितने भी ग्रुप हों उसके पास, तुम्हारे पास ग्रुप हों ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, और जहाँ भी हों अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, उनको बताइए इस क्लास के बारे में कि ये क्लास हो रही है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 51। फिर कौन सी बीमारी बैक्टीरिया द्वारा होती है? तो कौन सी बीमारी निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया द्वारा होती है? नींबू में डाइबैक, मूंगफली में टिक्का, टमाटर में पत्ती सिकुड़न, और डी नंबर में मक्का में तना विगलन। तो मक्के का जो तना विगलन रोग होता है ये किससे होता है? ये बैक्टीरिया द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने में
क्रॉप लॉजिंग, गन्ने में जो क्रॉप लॉजिंग होती है शब्द ये किसने दिया था? क्रॉप लॉजिंग शब्द जो दिया था ये किसने दिया था? C.F. क्लीमेंट ने, H.F. दस्तूर ने, जे बिली ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा वो C.F. क्लीमेंट हवाई ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगले क्वेश्चंस क्या हैं? अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, देखिए ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन दिया गया है कि आगरा कॉलेज, आगरा के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर करमचंद मेहता, केसी मेहता का पादप रोग विज्ञान के क्षेत्र में भारत में अद्वितीय योगदान रहा, जिन्होंने धान्य अन्य फसलों को विशेषकर गेहूं की बीमारी में चक्र की खोज की। आप बताइए, ये आधे से ज़्यादा लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि डॉक्टर जो केसी मेहता हैं, जिन्होंने मतलब क्या रस्ट पर जो काम किया था, गेहूं की फसलों में जो रस्ट पर काम किए थे, ये आगरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य थे। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब जानकारी जो मिली है आप लोगों को, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है इस क्वेश्चन से। इसमें सही आंसर क्या होगा? इन्होंने क्या, किस बीमारी की खोज की है? तो इन्होंने रस्ट पर बहुत अधिक काम किया है केसी मेहता ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि आलू में बैक्टीरियल ब्राउन रॉट उकटा रोग जनकों पैथोजन की भयंकरता के लक्षण किस पदार्थ के अनुवांशिक पैदा प्रकट होने से होते हैं? तो किससे होते हैं? प्रोटीन से, लिपिड से, जिबरेलिन से, या पॉलीसेक्राइड से? तो किस में हो जाते हैं ये? तो ये जो होते हैं ये आप लोगों के लिपिड्स के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? लिपिड्स में। आलू में बैक्टीरियल ब्राउन रॉट एवं उकटा रोगों के रोगजनक की भयंकरता के लक्षण। ठीक, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि गेहूं में करनाल बंट रोग का कारक जीव, कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक में दिया गया है न्यूबोसिया इंडिका, बी में दिया गया है टेलेसिया फिटिडा, और सी में दिया गया है क्लोबेप्सिस माइक्रोइप्सोला, डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा, न्यूबोसिया इंडिका। क्या दिया गया? न्यूबोसिया इंडिका। आपकी जितनी भी हॉर्टिकल्चरल और जो फील्ड क्रॉप्स आ रही हैं लगभग इसमें सभी के देखिए क्वेश्चंस कंप्लीट होते जा रहे हैं। आप लोग देखे चाहिए, अभी आलू या वो नींबू के पूछे जा रहे थे क्वेश्चन, अब धान के भी पूछे जा चुके, अब ये गेहूँ के क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं। आगे बात करते हैं कि उच्च आयतन के फुहार द्वारा उत्पादित फुहार की जो साइज होती है, डायमीटर होता है, अत्यंत उपयुक्त होनी चाहिए। तो फुहार जो गिरती है जो पौधों पर, जब हम कोई वो कीटनाशक या हर्बिसाइड या इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, तो उसमें क्या होता है, फुहार जो होती है वो कितनी होती है? 200 से 500 mm, 100 से 150, 81 से 100, या 30 से 40। तो इसमें कितनी रखी जाती है? तो 81 से 100 रखी जाती है। ठीक है, डायमीटर जो होता है माइक्रोमीटर्स में, वो कितना होता है? 81 mm से 100 mm के बीच में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि पादप सुरक्षा के उपाय हैं। तो पादप सुरक्षा के जो उपाय हैं वो क्या हैं? पादप सुरक्षा के जो उपाय हैं वो क्या हैं? यहाँ पर देख लीजिए, कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा। पादप सुरक्षा के उपाय क्या हैं? उपयुक्त सभी हैं, कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण और खरपतवार नियंत्रण भी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पौधों का महामारी रोग है, तो पौधों का जो महामारी रोग है वो किसके कारण, कौन सा रोग है? गन्ने की लाल सड़न, आलू का पछेती, गेहूं का किट, या उपयुक्त सभी? तो पौधों के जो महामारी रोग हैं ये बहुत ही भयंकर रोग हैं, तो उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि पामा बीमारी निम्नलिखित में से किस फसल में लगती है? तो पामा बीमारी किस फसल में लगती है? तो सेब में, आम में, अंगूर में, आड़ू में। तो पामा किस में लगती है? ये सेब की बीमारी। ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर राइट होगा। इसमें पामा नहीं पनामा होना चाहिए, पनामा रोग लगता है शायद। अगला क्वेश्चन होगा कि आम, काजू, लीची, बैगन में लिटिल लीफ किस तत्व की कमी से होता है? तो लिटिल लीफ किसकी कमी से होता है? अभी ऊपर बता चुके हैं एक बार, कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम, गंधक, या जिंक की कमी। तो किसकी कमी से होता है? ये जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि मूंगफली में किस पोषक तत्व की कमी के कारण फलियों में दोनों का विकास नहीं होता है? किस तत्व की कमी हो जाती है जिसके कारण क्या होता है? दानों का विकास नहीं होता है फलियों में। तो नाइट्रोजन की कमी होती है, बोरान की कमी होती है, कैल्शियम या जिंक की कमी। किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? मूंगफली में दानों का विकास नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है कि नींबू की कौन सी किस्म कैंकर रोगरोधी है? तो कौन सी है? टेंजोर, सिट्रस करना, या कागजी नींबू, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा। इसमें क्या होगा? सिट्रस करना। ठीक है, सिट्रस करना जो है किस्म अपरोधी होती है, मतलब कौन सी किस्म कैंकर अपरोधी होती है? तो सिट्रस करण। अगला क्वेश्चन होगा कि किस पोषक तत्व की कमी के कारण पौधों की शीर्षस्थ जो कलिकाएं होती हैं, शीर्षस्थ कलिकाएं मर जाती हैं?
किस पोषक तत्व की कमी से मरती हैं? बताइए। तांबा, मैग्नीशियम, बोरान या इनमें से कोई नहीं। तो ये बोरान की कमी से क्या होता है, जो शीर्षक कलिकाएं होती हैं ये मर जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि पौधों की पत्तियों से सिरे तथा किनारे झुलसने शुरू हो जाते हैं। किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण होते हैं? फास्फोरस, बोरान, जिंक या पोटेशियम? तो ये पोटेशियम के लक्षण होते हैं। पोटेशियम के लक्षण क्या होते हैं? पौधों की पत्तियों के से सिरे तथा किनारे झुलसने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? किस पोषक तत्व की कमी के कारण पौधे झाड़ी नुमा हो जाते हैं तथा कल्ले कम निकलते हैं? तो नाइट्रोजन कमी, फास्फोरस या सोडियम या जिंक की कमी? किसकी कमी से? फास्फोरस की कमी से क्या हो जाता है? पौधे झाड़ी नुमा हो जाते हैं और इनमें क्या हो जाता है? कल्ले कम निकलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि फूल गोभी में विप्टेल किस तत्व की कमी से होता है? विप्टेल रोग जो होता है किस तत्व की कमी से? बोरान, मॉलिब्डेनम, नत्रजन या फास्फोरस? तो इसमें क्या होगा? ये मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। ठीक है, फूल गोभी में विप्टेल का रोग। अगला क्वेश्चन आता है 72 में देखते हैं कि मूंगफली में सबसे अधिक प्रकोप होता है किसका होता है? दीमक का, सफ़ेद गिराट का, वाइट ग्रब का या फिर सैनिक कीट का या चूहे का होता है? तो किसमें होता है? सफ़ेद गिडार मतलब वाइट ग्रब का इसमें प्रकोप मूंगफली में सबसे अधिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गेहूं का करनाल बंट रोग उत्पन्न होता है। तो गेहूं का जो करनाल बंट रोग है वो किससे उत्पन्न होता है? तो नियोबोसिया इंडिका द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि गेहूं में इंडोसल्फान नामक रसायन का प्रयोग करते हैं। गेहूं में इंडोसल्फान नामक रसायन का प्रयोग करते हैं किसके लिए करते हैं? करनाल बंट के लिए, भूरी रतुआ रोग के लिए, ईयर कोकिल के लिए या कटवर्म के लिए? तो किसके लिए किया जाता है? ये भूरी रतुआ रोग के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? बी नंबर सही होगा। भूरी रतुआ रोग के लिए करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, मेलाथियन वर्गीकृत है। तो मेलाथियन किस में वर्गीकृत है? कार्बामेट्स में, क्लोरोनेट हाइड्रोकार्बन्स में, अकार्बनिक यौगिक में या आर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक में? तो किस में है? आर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एनपीवी जैविक नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। तो एनपीवी जैविक नियंत्रण का प्रयोग किस में करते हैं? माहू कीट में, चने की फली छेदक कीट में या तेला हेतु या धान का तना छेदक कीट हेतु? किस में किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो करते हैं वो चने की फली छेदक कीट में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है धान के पौधों में मृत गोब डेड हर्ट बनता है। तो धान के पौधों में जो मृत गोब मतलब जिसे डेड हर्ट बोलते हैं, ये किस कीट से, कौन सा कीट बनाता है? गंदी कीट, टिड्डा से, तना छेदक से या दीमक से? ये किससे बनता है? तो तना छेदक से बनता है। किससे? तना छेदक से डेड हर्ट रोग बनता है धान में। अगला क्वेश्चन क्या होगा? पौधों के पुराने पत्ते पीले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं, ये लक्षण किसका है? मिट्टी में नाइट्रोजन कमी, फास्फोरस कमी, पोटास कमी या जिंक की कमी? तो मिट्टी में जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो ये क्या हो जाता है? पौधे पुराने पत्ते पीले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा दीमक की रोकथाम के लिए फोरेट 10G को प्रति एकड़ भूमि में छिड़काव की मात्रा कितनी है? तो इसमें जो छिड़काव की मात्रा है वो 8 किलोग्राम पर एकड़ की भूमि से करते हैं 10G को, फोरेट 10G का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से एक आलू में कृष्णकोण रोग का कारक है, कौन सा है? ताम्र न्यूनता, बोरान न्यूनता, पोटेशियम न्यूनता, ऑक्सीजन न्यूनता? तो इसमें जो कृष्णकोण रोग का कारक क्या है, ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 मैंने बताया हुआ था और एक ये नोट कर लीजिए 81। इन दोनों का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट सेक्शन में। जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके कि इन दोनों आंसर का क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा टमाटर में मरोड़िया रोग के विषाणु फैलते हैं। टमाटर में मरोड़िया रोग के विषाणु, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन 82 भी नोट कर लीजिए। इसको भी आप लोगों को क्या देना है? आंसर इसका भी आप लोगों को देना है कमेंट सेक्शन में। हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, मधुमक्खी द्वारा या सफ़ेद मक्खी के द्वारा? अगला क्वेश्चन क्या होगा? चूहा मारने के लिए सबसे उपयुक्त दवा है। तो चूहा मारने के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? पोटेशियम सल्फाइड, जिंक फॉस्फेट, जिंक फास्फाइड या इंडोसल्फान? तो जिंक फास्फेट नहीं है, जिंक फास्फाइड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त जीवाणु खाद है। तो कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त जीवाणु खाद जो है वो कौन सी है? एजोस्पाइरिलम टीका। एजोस्पाइरिलम टीका जो है ये सबसे उपयुक्त खाद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अरहर के पौधे मुरझा रहे हैं, भूमि की सतह पर ताने गठें बन रही हैं जिनमें काले रंग के रेशे दिखाई दे संभावना है। तो किस मतलब अरहर के पौधे में अगर ये सारे लक्षण जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, पौधे मुरझा रहे हैं, भूमि की सतह पर तने में गांठें बन रही हैं और इसमें काले रंग के रेशे दिखाई दे रहे हैं, तो ये किसकी कमी का कारक होते हैं? तो ये बिल्ट रोग का आक्रमण हो जाता है। किसका हो जाता है? बिल्ट रोग का आक्रमण, मतलब अरहर की फसल में हो चुका है। आगे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि धान गेहूं शस्य प्रणाली
धान गेहूं शस्य प्रणाली कुछ ऐसे गंभीर रोगों के प्रति प्रबल होती है जो दोनों ही फसलों को प्रभावित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से एक धान का रोग गेहूं की फसल को गंभीर क्षति पहुंचा सकता है यदि रोग जनक के उग्र प्रभेदों को प्रविष्ट किया जाए। तो उग्र रोग जो होते हैं इसके कौन कौन से होते हैं, देखिए ब्लास्ट, जैवड़िक जीवाणुविक, पर्ण अंगमारी, भूरी चित्ती रोग या फूलिश पौध रोग। तो इसमें क्या होगा, जीवाणुविक पर्ण अंगमारी रोग जो होगा ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि गेहूं में काला अथवा तना किट्टा उत्पन्न करने कवक, ये क्वेश्चन नहीं, सॉरी, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राइजोटोक्निया सोलेनाई आलू में कंद जनित रोग उत्पन्न करता है जिसे क्या कहते हैं, काला स्कर्फ, चारकोल विगलन या सामान्य कच्छू या फिर चूड़ेल कच्छू। तो इसे बोलते हैं काला स्कर्फ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक आलू के में कृष्ण रोग का कारक है। तो कौन कृष्ण रोग का कारक है, तो ये ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है ये कृष्ण रोग का कारक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि धान में खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। तो ये आपको अभी बता चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। किसकी कमी से होता है धान का खैरा रोग, तो ये जिंक की कमी से हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा नींबू वर्गीय पेड़ों की पत्तियां प्रायः कुरूप हो जाती हैं, यह किस पोषक तत्व की कमी से होता है। तो नींबू वर्गीय पेड़ों में जो पत्तियां कुरूप हो जाती हैं वो किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण होता है, तो ये बोरान की कमी के लक्षण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि करेले में चरपराहट का कारण क्या होता है। तो बताइए, करेले में जो चरपराहट का कारण होता है वो टर्पिनाइड होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के रोगजनकों को पैक्टिनोलिक एंजाइम रोग फैलने के दौरान किस एक रोग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, किट रोग में, मृदरोमिल रोग में, मुरझान या पातगलन रोग में या फिर चूड़ेल मिल्ड्यू में। तो किस में करते हैं, मुरझान क्लेन गलन या फिर मूल या फिर पाद विगलन रोग में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल में 1943 की व्यापक भुखमरी के लिए मुख्य उत्तरदायी पादप रोग था। तो कौन सा पादप रोग था, धान का झुलसा, धान का जीवाणु अंगमारी या धान का उत्बटा रोग या धान का भूरी पर्ण स्पॉट रोग। तो कौन सा था, धान का भूरी पर्ण स्पॉट रोग जो था ये 1943 में भुखमरी का मुख्य कारण बना था। अगला क्वेश्चन है कि फूल गोभी में वेब टेल जो होता है विकृति के लक्षण पर्याप्त दिखाई देते हैं, किसकी कमी से, अभी बताया था मोलिब्डेनम की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है रोगजनक द्वारा परपोषी के रोगजनक के दौरान क्या किया जाता है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सस्यों और रोगों के निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान कीजिए। तो इसमें जो सही मिलान होगा वो क्या होगा, बंद गोभी, पत्ता गोभी, अंगमारी, या बी नंबर ककड़ी खीरा ग्रंथिल मूल, या आलू काला मस्सा, या डी नंबर में सफ़ेद किट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आलू का काला मस्सा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या बताया था अभी, मतलब ब्लैक कुछ नाम था उसका आलू के रोग का, वो बताया था, जो वही रोग होता है काला मस्सा उसे हिंदी में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा सही रोग होता है। तो गेहूं का करनाल वंट रोग, निवोसिया हारिडा, बी नंबर में चावल का मिथ्याखंड, ऑल्टीजीनिया वीरेंस, या सी नंबर में गेहूं का पहाड़ी वंट रोग, टेलेसिया फिटेदा, या डी नंबर में गेहूं का काली बाली कॉकल रोग, तो एंड्रयू ट्रिटसाई। तो किसका होगा जी, इसका जो सही मिलान होगा वो बी नंबर है, चावल का मिथ्याखंड और एटिलो जिनाइडिया वीरेंस होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी नंबर सही होगा एकदम आंसर। अगला क्वेश्चन होगा पादप रोग जनक वायराइड में होता है। तो पादप जनक रोग वायराइड में क्या होता है, केवल आरएनए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि गेहूं का शिलत अनावृत कंड रोग जो है वो किसके क्या कारण है उसका, जो डी नंबर उसका आंसर नंबर सही होगा आपका, आंतरिक रूप से बीजोड़ रोग होता है। क्या होता है, आंतरिक रूप से बीजोड़ रोग होता है। अगला क्वेश्चन होगा कि भारत में गन्ने की मिलानी रेड रोट रोग जनक की उत्तरजीविता। अगला क्वेश्चन है कि आम, नींबू, सेब, नाशपाती में फूल एवं फल झड़ने से रोका जा सकता है, किसके प्रयोग से रोका जा सकता है, तो ये रोका जा सकता है ऑक्सीजन के प्रयोग से रोका जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा कि बाजरे के हलित वाली रोग में निम्नलिखित किस प्रकार का रोग होता है। तो किस प्रकार का रोग होता है, अभी ये बताया था, सॉल्ट बॉर्न रोग होता है, LGTE। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आलू का क्रसांत ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो जिसे आलू का मस्सा रोग कहते हैं, अभी बताया था
रोग होता है किसके कारण से होता है, तो ये ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यहीं तक थे आप लोगों के क्वेश्चन। अब आप लोगों का माहू पर नियंत्रण पाया जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और है आप लोगों का कि सरसों की फसल में माहू पर नियंत्रण पाया जा सकता है, तो किसके द्वारा, बीटावैक्स के प्रयोग से माहू में नियंत्रण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों के ये 100+ क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट करा दिए और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे इसमें। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना लास्ट में कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।